ये है मध्य एशिया की एक विशाल मरुभूमि, जहां वायु और बालुका राशि का अविराम खेल चलता रहता है। खेल निर्दय, निरंकुश, जहां हवा तथा रेत कणों का चक्रांत एक दिन भयानक तूफान बनकर कहीं किसी मरुस्थल की हरियाली को निगल जाता है, तो कहीं किसी मरुद्वीप को जन्म भी देता है। सृजन और विध्वंस के इस खेल में मनुष्य एक विशिष्ट पात्र होता है और प्रत्येक मनुष्य एक कहानी है। 2000 साल से भी पहले, जब सम्राट अशोक के भेजे हुए धर्म प्रचारक एशिया महादेश के कोने कोने तक पहुंचे थे और अधिकांश लोगों ने भगवान बुद्ध की शरण ली थी, तब की है ये कहानी 2000 साल से भी पहले। ठहरो! क्या हुआ? लगता है हम गलत राह पर आ गए हैं। क्यों? वो देखिए। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है साथियों, हम सही राह पर हैं। वो रहा सरीपुट। सरीपुट एक बहुत बड़ा शहर था साथियों, लेकिन 30 साल पहले यहां एक तूफान आया जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा भाग रेत में डूब गया। यही एक टुकड़ा है जो आज भी उस तबाही का गवाह है। तूफान आने से पहले अचानक हवा बंद हो जाती है, मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। यही तो इशारा है तबाही के आने का। ये बादाम पिस्ते कैसे दिए? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। और वो खजूर जो रखे हुए वहां पर 3 नहीं, इतने ज्यादा दाम नहीं, जरा कम करो। थोड़ा थोड़ा सब में कम कर दो। तीनों तो ले लेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की जय हो। लगता है वणिक बंधु आए हैं। गौतमापुर से हमारे लिए सामग्री आई होगी। चलो चलो चलो। धन्यवाद वणिक महोदय। गौतमापुर संघ के सभी कुशल से तो है ना? जी भदन, संघ स्थविर ने आपके लिए यह पत्र भी दिया है। उचंद्र, मान्यवर भ्राता, तथागत बुद्ध आप सबकी रक्षा करें। 3 मास हेतु तांदुल, गेहूं, जौ, शर्करा, वस्त्र, चंदन, लवण और औषधि आदि मित्र श्रीमन अल रशीद के हाथ भेज रहे हैं। तथागत के प्रति आपकी निष्ठा हम सबको प्रेरणा देती है। आपका प्रचार कार्य हमारे लिए गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध आपको और आपके संघ के सभी सदस्य को सदा प्रगति और विजय के पथ पर अग्रसर रखें। मणिक महोदय, मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा कि वाणिज्य में आपको लाभ हो और आप सबको दुर्लभ शांति प्राप्त हो। परम करुणा में बुद्ध की महिमा अपार है। आज प्रसाद में नया स्वाद मिलेगा। भ्राता काश्यप, स्वाद अर्थात एक इंद्रिय की तृप्ति, इसे तो हम वासना भी कह सकते हैं। मैं कैसे कहूं भाई निमित, मैं तो कोई भोजन विशारद नहीं हूं। यह ध्वनि संकेत कैसा? पाती मोक्ष के लिए।
यथार्थ भूल ही गया था कि आज मास का चतुर्दश दिवस है। कहो भ्राता काश्यप, आज तुम पाती मोक्ष में कायिक, वाचिक और मानसिक कौन से अपराध, अन्याय अथवा पाप को स्वीकार करोगे? भगवान तथागत की कृपा से मैं शांति में हूँ। उनका शत्रु मार हमारी कोई हानि नहीं कर पाएगा। साधु साधु साधु। उपवेशन करो भिक्षु। भिक्षु, क्या तुम निदान से अधिकरण समस्त अवधि सुन चुके हो? हाँ थेर। और संघ के पराजिक आदेश? हाँ थेर। तो घोषणा करो भिक्षु, क्या तुमने कायिक, वाचिक या मानसिक कोई भी अन्याय, अपराध अथवा पाप किया है? यदि नहीं तो मौन रहो। मेरा आशीर्वाद है भिक्षु। जय हो उस तथागत की जो दुख से पीड़ित इस पृथ्वी की सम्यक ज्ञान से रक्षा करते हैं। जय हो उस तथागत की। जय हो उस बोधिसत्व की जो पृथ्वी के मरणशील प्राणियों को आसक्ति और पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाकर निर्वाण के पथ पर अनुप्रेरित करते हैं। जय हो तथागत की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। श्रमणों और भद्रजनों, भगवान बुद्ध ने उरुविल्व ग्राम में 3 काश्यप भाइयों के निकट जो अग्नि उपदेश दिया था, आज आप सबको मैं वो सुनाता हूं। ये 3 भाई जटिल संप्रदाय के थे और अग्नि की पूजा करते थे। इसीलिए अग्नि के विषय में अपनी उपलब्धि को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, हे जटिलों, सुनो। जैसे सूर्य जल रहा है, वैसे ही संसार में प्रत्येक वस्तु भी जल रही है। नयन चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, इंद्रियां चल रही हैं। वासना, द्वेष, हिंसा और मोह की अग्नि में सब कुछ जल रहा है। और जब तक अग्नि को जीवित रखने वाली वस्तुएं मिलती रहेंगी, तब तक ये जलती रहेगी। तब तक जन्म मृत्यु, योग वियोग, शोक विलाप, दुख संताप की श्रृंखला भी चलती रहेगी। इस पर विचार करो, सत्य का अन्वेषण करो, तब पाओगे कि बुद्ध के बताए हुए 4 सत्य को मानकर अष्ट मार्ग की दिशा में चलना ही मुक्ति का एकमात्र पथ है। अब प्रश्न ये है कि वे 4 सत्य क्या हैं? सुनो। प्रथम, संसार में दुख है। द्वितीय, दुख के कारण भी हैं। तृतीय, दुख को मिटा सकते हैं। चतुर्थ, दुख को मिटाने का निदान
हैं। तो भद्रजनों, आप लोग करुणामय भगवान बुद्ध की इसी सत्यवाणी का चिंतन कीजिए। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। साथियों, यात्रा शुरू करनी चाहिए। इससे पहले कि सूरज आग उगलने लगे, हमें कापलान पहुंच जाना चाहिए। जयनाल, हवा में कौन से इत्र की खुशबू ले रहे हो? अमंगल। क्या मतलब? हवा बंद हो गई है। नहीं नहीं। हाँ मित्र, देख लो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। सच, हवा बंद हो गई है। महाप्रकृति की सांस बंद हो गई है। सब विहार में प्रविष्ट हो। सुनो सुनो, लगता है तूफान आ रहा है। अब और आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे ऊंटों की आंखें ढक दो और यही बांध दो उन्हें। जल्दी करो, चलो चलो। भागो, तूफान आया। भागो भागो, तूफान आया। भागो भागो, तूफान आया। संगम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम। चलो, तूफान आ रहा है, जल्दी चलो, घर के अंदर चलो। तूफान आ रहा है बच्चे, जल्दी चलो, घर के अंदर चलो। चलो 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 अंदर, चलो चलो अंदर। भागो भागो, तूफान तूफान। तथागत, हे करुणामय, शरणागतों की रक्षा करो भगवान। पंचभूत की इस प्रचंडता से रक्षा करो भगवान, रक्षा करो तथागत। आइए थे। हमारे अन्य भिक्षु आतंक से बाहर निकल पड़े थे। लौटना चाहा तो मृत्यु ने रोक दिया। हे तथागत, हे भगवान, अपने सेवकों को शांति दो, उन्हें निर्वाण दो और वो सुंदर सरिपुट नगरी मिट गई, अदृश्य हो गई, मरीचिका जैसे। जैसी तथागत की इच्छा। भिक्षु जी ठहरा। भिक्षुचन, मैं तृष्णार्थ हूं। ठहरा, आप यहीं रुकिए। देखता हूं, संभवतः कोई झरना शेष हो।
मुझसे अब रहा नहीं जाता भिक्षु। तृष्णा मुझे विवश कर रही है। हे तथागत, तुमने मेरी प्राण रक्षा क्यों की? मान कीजिए थे। थेर, क्या इस विनाश के बाद भी हम यहीं रहेंगे? जैसी गौतमापुर संघ की इच्छा। किंतु इस भयानक शमशान में हम बुद्ध का नाम किसे सुनाएंगे? यहाँ के प्रकाश और अंधकार को, इस मरुभूमि की बालुका राशि को, इस जलते हुए सूर्य को और उस वायु को जो कभी कभी आंधी बन जाती है, उन प्रशांत विमुक्त शाक्य मुनि की महिमा से सब कुछ शांत हो जाएगा भिक्षु। विश्वास रखो। जी थेर। अरे शिशु का क्रंदन कहाँ, किधर? उचंड शीघ्र जाओ। हे शाक्य, हे शाक्य। मित्र बेटा, एक और शिशु। जाओ भिक्षु। हे शाक्य, हे शाक्य। नहीं नहीं नहीं, रो मत, रो मत। हाँ।